हे व्हाट्स अप गाइस, वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आई है, यानी कि पैंगोंग टीएसओ तो डिसएंगेजमेंट जो है वो ऑलरेडी हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है वहाँ पे दोनों ही पार्टी अभी पेट्रोलिंग नहीं करेंगी, टेम्प्रोरी के लिए, यानी कि टेम्प्रोरी कुछ दिनों तक के लिए वहाँ पे नहीं होंगी। उसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे डेप्सांग और साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग से भी जो डिसएंगेजमेंट है वो होने वाली है। यहाँ पे आईटीबीपी से लेकर अगर आप फिंगर 4 तक का एरिया देखोगे तो 3 किलोमीटर के आसपास का आता है। वहीं पे फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे तो 8 से 9 किलोमीटर के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी बनाई गई हैं चाइनीज़ साइड से, जो कि काफ़ी एडवांस है। इसके अलावा भी यहाँ पे चीज़ें जो क्लियर होती हैं कि जो चाइनीज़ हैं उन्होंने 200 जो टैंक्स है, यानी कि 200 टैंक्स और आर्टिलरीज हैं, उसको यहाँ पे सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही डिसएंगेज कर लिया है। साथ ही साथ 100 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने भेजी हुई हैं अपने ट्रूप्स को वापस लाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी जल्दी वो डिसएंगेज कर सकते हैं उतनी जल्दी वो आगे भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है इंडियन फोर्सेस ने तो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में प्लान बनाया हुआ है कि कभी भी अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है, चाइना अगर चीट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हमारे स्पेशल फोर्सेस जो हैं ऑलरेडी तैनात रहेंगे कि किसी भी तरीके के एक्शंस हैं उसको तुरंत लिया जा सके। क्योंकि चाइना ने 1962 में भी इसी तरीके के जो वादे हैं वो किए हुए थे कि वो डिसएंगेज करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो सभी लोग जानते हैं। और आज भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो सारे लैंड है वो डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं आते हैं, वो इंडिया के ही लैंड है और चाइना ने वहाँ पर इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया को, वो चाइना को उस लैंड को वापस लौटाना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर का कट है वो अभी आप देख पा रहे हो, ये 1962 का न्यूज़पेपर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है BHEL की तरफ से, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किए हैं 2 ऐसे गन्स जो कि इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में लगाए जाएंगे, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड वॉरशिप्स होते हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में और भी वॉरशिप्स में ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। इन्होंने कहा है कि ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग है ये धीरे धीरे इनकी जो क्वांटिटी है वो और बढ़ती जाएगी। और ये जो इक्विपमेंट प्लांट है जो कि हरिद्वार में बना हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और साथ ही साथ कमिश्निंग और लाइफ साइकिल जो सपोर्ट है ये सारी चीज़ें यहीं से दी जानी है। साथ ही साथ जो BHEL है ये यहाँ पे काम कर रही है कि इसके जो एक्सटेंडेड रेंज है उस पर भी काम कर रही है, यानी कि इसका जो एडवांस वेरिएंट आने वाला है उस पर भी काम कर रही है। और अभी के जो सिस्टम्स है इनको भी आने वाले समय में अपग्रेड किया जाएगा, जैसा कि BHEL का कहना है। और अगर ये सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं तो आप कह सकते हो कि आने वाले समय में जो हमारे वॉरशिप्स में उसमें जितने भी गन्स रहेंगे वो सारे के सारे इंडिजिनस रहेंगे। हमने कई गन्स रशिया से भी पहले मंगाए हुए या फिर यूनाइटेड स्टेट से भी मंगाए हुए हैं, लेकिन अब जो सिस्टम है वो काफ़ी जल्दी बदल रहा है। अब हम मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि गन्स हो गए, इंजन्स हो गए, इन सभी पे अपने ही जो कंट्री में जितने भी लोग बना रहे हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, इन सभी के तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और जैसा कि गन्स को भी लेके बात की गई थी, यानी कि AK-203 की जो ऑफिशियल डील है वो यहाँ पे भी साइन होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि अगर यहाँ पे SSS डिफेंस के पास भी कई सारी गन्स हैं, अगर यहाँ पे भी इन्हें भी सेलेक्ट किया जाता है तो एट द एंड आप कह सकते हो आत्मनिर्भर भारत को भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। यानी कि हम कुछ अलॉट्स उनसे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके भी गन्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे AK-203 तो खरीदना बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे भी TOT हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है। साथ ही साथ जो MET में जो फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे भी कई लोगों को जॉब्स क्रिएट होने वाली है इन सारी चीज़ों से। वहीं पे बात कर लेते हैं जनरल MM नारावने की तरफ से जो भी चीज़ें निकल के आई हैं। इन्होंने चाइना को लेते हुए कहा है कि आज हमने इन सारी चीज़ों से कुछ चीज़ें सीखी हैं और साथ ही साथ जो प्रिपरेशन है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में जो वॉर हुई उसको देखते हुए इन्होंने कहा कि हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जो आर्टिलरी गन्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, इसकी अब कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। यहाँ पर जो साइबर वॉरफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम दुश्मन की जो सैटेलाइट है उसको यूँ ही तबाह कर सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ड्रोन वॉरफेयर को भी लेके कहा है कि जो अल्फा एस करके जो ड्रोन्स होने वाले हैं, जो कि वॉरियर की तरफ से, यानी कि जो कैट सिस्टम की तरफ से आ रहे हैं, वो तो एक अलग ड्रोन होने वाले हैं, वो एक अलग स्वॉर्म ड्रोन्स होने वाले हैं। और हम जो ड्रोन डेवलप किए हैं, यानी कि जो क्वाडकॉप्टर होने वाला है, हेक्साकॉप्टर होने वाला है, उस तरीके के जो ड्रोन्स होंगे वो एक अलग ऑफेंसिव रोल में काम आने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे, यानी कि क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोनोमस तरीके से फ्लाई करेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ये डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा, ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव जो पेलोड्स है वो यहाँ पे कैरी करने वाला जो ड्रोन है उसको यहाँ पे बनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ इस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में पूरी तरीके से आपको दिखेगा। इसके जो टेस्ट है वो भी यहाँ पे करते हुए दिखाए जाएंगे, यानी कि हो सकता है इस साल में ही ये सारी चीज़ें करके दिखाई जाए। होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको सरप्राइज देंगे, अब आप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें।
आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।